मांग तो कर सकते थे, उन परिवारों की आवाज तो उठा सकते थे, अब आके उनके साथ तो खड़े हो सकते थे। कुंठा से, जातिवाद के कुंठा से ग्रस्त समाज ने ये साबित कर दिया है कि किसी भी हालत में इस देश में जातिवाद बना रहेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मथुरा की, जहाँ 2 दलित लड़कियों ने अपने शादी के दिन ब्यूटी पार्लर से जब जा रही थी तो यादव परिवार के लड़कों ने उन्हें छेड़ने का प्रयास किया। सोचिए, अगर आपके घर में भी अगर शादी हो, अगर आपकी बहन बेटियां अगर ब्यूटी पार्लर से जाती हुई अगर किसी लड़के ने उसको छेड़ दिया तो आपके खून में कितना उबाल आएगा। लेकिन उस परिवार की, जो जिस परिवार की लड़कियों को छेड़ा गया, उस परिवार के उनके जो लड़कियों के फूफा थे उनको छेड़ा नहीं, बल्कि उनके फूफा जो रोकने का काम किया, उनको पीटने का भी काम किया गया। सोचिए कि कितनी दबंगई दिखाई गई कि एक तो उनको छेड़ा गया और उनके परिजनों को भी कहीं ना कहीं जो है पीटा गया। इस मसले के बाद, इस पूरे कहानी के बाद, कल की बात है जब चंद्रशेखर वहाँ उनके समर्थन में जब अपनी जो काफिला लेकर के जा रहे थे तो चंद्रशेखर के ऊपर भी पथराव किया गया। सोचिए आज इस दौर में दलितों की हालत क्या है। एक सांसद जो जनप्रतिनिधि है, अगर वो सुरक्षित नहीं है आज इस दौर में, तो उन दलितों का क्या जो मामूली है, जो मामूली दलित है, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये चीज़ सबसे बड़ी मायने रखती है। आप समझिए कि इस देश में तमाम सरकारें, तमाम लोग ये दावा करते हैं कि आज जातिवाद कहीं है ही नहीं। सरकार ये दावा करती है कि दलित आज हमारे राज्य में सबसे सुरक्षित है, लेकिन जब इस तरह की घटना जब सामने आती है तो उनके मुंह में दही जम जाती है, जो ये कहते नजर आते हैं कि दलितों पे अत्याचार बंद हो गया है। कहीं ना कहीं उन लोगों की ये मानसिकता दर्शाती है कि जो आज दलित वर्ग जो अपनी बारात भी नहीं, सुरक्षित बारात भी नहीं ले जा सकता है, उस तरह की जो घटना जब इस देश में होती है तो कहीं ना कहीं उन जातिवादी कुंठाग्रस्त लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस देश में जहां भगत सिंह, अंबेडकर जैसे, लोहिया जैसे लोग इस देश को अपना जो सपनों का भारत, उनके सपनों का भारत बनाना था, क्या सच में वो लोग उनके सपनों के भारत बनाने की ओर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सरकार तमाम दावे करती है कि दलित आज हमारे राज्य में सबसे सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई है, उससे ये साफ पता चलता है कि एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। समझिए इस बात को कि अगर एक सांसद के काफिले पर अगर पथराव होता है तो वो कितनी बड़ी साजिश होगी कि उस साजिश के तहत उस सांसद के काफिले पर पथराव किया गया होगा। अगर आप अकेले सिर्फ एक बाइक से अगर जाते हैं, आपके ऊपर अगर पथराव या फिर कोई हमला होता है तो उसकी आप सोच सकते हैं कि ये एक मामूली चीज़ है, लेकिन सांसद, उसके पीछे 10 गाड़ियाँ, उसके पीछे पूरा प्रशासन, लेकिन फिर भी पथराव हो जाता है और इससे उससे इस तरह की चीज़ों से आपको लगता है कि इस देश में दलित सुरक्षित है, तो ये भ्रम जो है अपने दिमाग से हटा दीजिए और उन लोगों से भी सवाल कीजिए जो दलितों के झूठे हितैषी बनते हैं, जो दलितों का वोट लेने तो उनके घर आते हैं, लेकिन उनके जो हक अधिकार की और जो उनकी सुरक्षा की बात होती है तो उनके मुंह में दही जम जाती है। दोस्तों, मेरा यही कहना है कि अगर आप इस देश में अगर आप जाति की बात करते हैं तो जातिवादी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं, उन जो जातिवादी आपको बोलते हैं उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो जातियाँ निम्न है आज इस दौर में भी उनको कहीं ना कहीं जो है जो सुरक्षा प्रदान सरकार नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार ही उन लोगों को बढ़ावा देती है जो दलितों को, वंचितों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। इस चीज़ की जो दवा है,
ये